नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, आज के युग में चाहे व्यापारी है तो भी परेशान है, नौकरी वाला है तो भी परेशान है, मजदूर है तो भी परेशान है, और अगर कोई अधिकारी है तो वो भी परेशान है, राजनेता है तो वो भी परेशान है। और परेशानी का कारण क्या है? सबके पास में सब मिला करके एक ही कारण बनता है, और वो है धन, पैसा। और पैसे के लिए दिन रात प्रयत्नशील होता है, कैसे भी हो पैसे की प्राप्ति हो। तो उसके लिए एक साधारण सा उपाय है जो मैं आप लोगों को देना चाह रहा हूं। आप उसको कीजिएगा, निश्चित आपको लाभ होगा। देखिए, घर में वैसे तो कोई भी कांटों का पौधा घर में नहीं लगाना चाहिए। अब पहले के घर जो होते थे उनमें आंगन भी होता था, उनमें बाड़ा भी होता था, बेड़ा भी होता था। लेकिन अब घर सीमित हो गए। कोठी है तो सीमित है, लेकिन कोठी के अंदर बाहर कुछ जगह होता है जिसके अंदर वो फूल, पेड़, पौधे ये कुछ ना कुछ लगा लिए जाते हैं। तो आप एक पौधा बेलपत्र का, उसमें कांटे होते हैं, लेकिन हर कांटेदार पौधा त्याज्य है, लेकिन 2 कांटे वाले पौधे वो घर के अंदर त्याज्य नहीं है। एक तो है गुलाब जिसमें कांटे होते हैं, और एक है बेलपत्र। तो एक बेलपत्र का पौधा घर में लगाइए, और ध्यान रखिएगा ये बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है। और बड़ा वृक्ष जब तक इसको आंगन ना मिले तो गमलों के अंदर तो ये सीमित रह जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपके पास आंगन नहीं है और बड़े गमले आप लगा सकते हैं तो उनके अंदर ही आप इसको लगाइए। बिल्व के अंदर लक्ष्मी का वास होता है। भगवान की अर्धांगिनी जो लक्ष्मी है उसको बिल्ववासिनी भी कहा जाता है, और कमलवासिनी भी कहा जाता है। कमल के ऊपर भी बैठती है और बिल्व के अंदर भी इसका वास होता है। जहां भी कहीं यज्ञ है, हवन है, बिल्व की लकड़ियां अगर काम में आ रही हैं तो, या बिल्व का गूदा, जो सूखा हुआ जो गूदा होता है, वो अगर काम में आ रहा है तो वो भी लक्ष्मी वृद्धि के अंदर काम देता है। तो अगर घर के अंदर आपके बिल्व पत्र अगर आपने लगा दिया तो निश्चित है कि आपके घर में जब तक बिल्व पत्र है, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा, बड़ा होता चला जाएगा, आप भी धन के मामले में आगे बढ़ते चले जाएंगे, धन संपन्न होते चले जाएंगे। और यदा कदा जब भी उसकी कोई टहनी हो, सूख जाए, तो वो जो है टहनी आप जो है हवन में काम में लें। तो बिल्व की समिधा से हवन भी हो गया, बिल्व के अंदर के गूदे से हवन हो गया, बिल्व के पत्ते भगवान शंकर पर चढ़ाने के काम आएंगे। और इसके अलावा बिल्व के पत्ते अगर आप सेवन करते हैं, 5 पत्ते नित्य प्रति आप जो है सेवन करते हैं, तो ब्लड शुगर, बीपी दोनों जो है कंट्रोल होते हैं। आप आजमा करके देखिए, खा करके देखिए, प्रयोग करके देखिए। ये जानकारी मैंने आपको एक छोटी सी जानकारी दी है कि बिल्व का वृक्ष घर में लगाइए। साथ में तुलसी है, बहुत ही सुंदर बात है। तो तुलसी और बिल्व पत्र ये घर के अंदर अगर आपके हैं तो आप कभी भी धन का अभाव आप कभी भी नहीं देखेंगे। और ज्यों-ज्यों ये वृक्ष आगे बढ़ेगा त्यों-त्यों आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। बाकी जानकारियों के लिए ये नंबर दिए हुए हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके, कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के, कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके, और आप जो है जो भी कुछ जानना चाहते हैं ज्योतिष से संबंधित, वास्तु से संबंधित, या अपने जीवन से जुड़ी कोई भी समस्या है, वो आप जान करके और लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड,
संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।